बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का किसान रहता था। वह न तो बहुत अमीर था, न ही बिल्कुल निर्धन। उसके पास 4 बीघा जमीन, 2 बैल और एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसके जीवन का सहारा केवल उसकी जमीन और मेहनत थी। उस जमाने में न तो आधुनिक तकनीक थी, न ही बिजली पंप, न ही ट्रैक्टर। खेती पूरी तरह बैल, हल और वर्षा के भरोसे होती थी। हरिराम का जीवन कठिन था, लेकिन वह हमेशा ईमानदारी और परिश्रम पर विश्वास रखता था। उसका मानना था कि धरती माँ मेहनतकश बेटों को कभी भूखा नहीं रखती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हरिराम का परिवार और जीवन। हरिराम के परिवार में उसकी पत्नी सीता, एक बेटा मोहन और बेटी गंगा थी। पत्नी बहुत ही समझदार और सहयोगी थी। गांव में सब उसे आदर से सीताबाई कहते थे। उन दिनों गांव का जीवन बहुत सरल था। लोग मिट्टी के घरों में रहते, बैलगाड़ी से सफर करते और अनाज को लकड़ी के चूल्हे पर पकाते। गांव में न बिजली थी न पक्की सड़क, लेकिन फिर भी वहां भाईचारे का माहौल था। सब मिलकर खेती बाड़ी, त्योहार और दुख सुख बांटते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कठिनाइयों की शुरुआत। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और बैल भूख प्यास से कमजोर पड़ने लगे। हरिराम रोज सुबह उठकर आसमान की ओर देखता और उम्मीद करता कि बादल बरसेंगे। लेकिन काले बादल आते भी तो बिना बरसे चले जाते। धीरे धीरे घर का अनाज भी खत्म होने लगा। सीताबाई ने एक दिन दुखी होकर कहा, अब क्या होगा हरिराम, बच्चे भूख से रो रहे हैं। हरिराम ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, सीता, चिंता मत कर। धरती माँ हमें आजमाती है, लेकिन कभी छोड़ती नहीं। हमें मेहनत करनी होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धैर्य और विश्वास। गांव के कई लोग अपनी जमीन बेचकर शहर चले गए। कुछ कर्ज में डूबकर साहूकारों के घर गुलाम बन गए। लेकिन हरिराम ने अपनी जमीन छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने सोचा, जिस मिट्टी में मेरा बचपन बीता, उसी को छोड़ दूंगा तो जीवन किस काम का। वह दिन रात मेहनत करता, खेतों की मेड़ ठीक करता, कुआं गहरा करता और बैलों के साथ पसीना बहाता। पत्नी भी खेत में उसका साथ देती। बच्चे भी घास पानी जुटाने में मदद करते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आशा की किरण। अगले साल अच्छी बारिश हुई। धरती हरी भरी हो उठी। हरिराम ने गेहूं, बाजरा और दालें बोई। मेहनत रंग लाए। खेतों में सोने सी फसल लहलहाने लगी। गांव वाले जो उसे जिद्दी कहते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। फसल बेचकर हरिराम ने सबसे पहले पुराना कर्ज चुकाया। फिर उसने बैलों के लिए अच्छा चारा खरीदा और घर की मरम्मत करवाई। सीताबाई की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव का सहारा। हरिराम सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रहा। जब गांव के कुछ किसानों के पास बीज और खाद के पैसे नहीं थे, तो उसने उन्हें उधार दिया। उसका मानना था कि गांव तभी खुशहाल होगा जब हर घर में अनाज होगा। उसकी ईमानदारी और मददगार स्वभाव से लोग उसे हरिराम काका कहने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परीक्षा की घड़ी। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ साल बाद गांव में बाढ़ आ गई। नदियां उफान पर थीं, खेत जलमग्न हो गए। मेहनत की हुई फसल एक झटके में बह गई। कई घर गिर गए। गांव के लोग हताश हो गए। वे भगवान को दोष देने लगे। लेकिन हरिराम ने सभी को एकत्र किया और कहा, भाइयों, विपत्ति में धैर्य रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। धरती माँ हमें कभी खाली नहीं लौटाएगी। हमें फिर से मेहनत करनी होगी। उसने गांव वालों को संगठित किया। सबने मिलकर टूटे हुए घर बनाए, तालाब साफ किए और नई बुआई की तैयारी शुरू की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेहनत का चमत्कार। कुछ ही समय में गांव में फिर से हरियाली छा गई। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। गांव के लोग समझ गए कि कठिनाइयों से भागने के बजाय उनसे लड़ना ही असली जीत है। हरिराम की मेहनत और साहस ने पूरे गांव को बचा लिया। लोग कहते, अगर हरिराम न होता तो गांव उजड़ जाता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मोहन की पढ़ाई। हरिराम का बेटा मोहन बड़ा हुआ। उसने गांव के छोटे स्कूल से पढ़ाई की। हरिराम चाहता था कि उसका बेटा सिर्फ खेती तक सीमित न रहे, बल्कि पढ़ लिखकर गांव का नाम रोशन करे। मोहन ने कड़ी मेहनत की और शहर जाकर पढ़ाई की। वह कृषि विज्ञान का अधिकारी बन गया। गांव लौटकर उसने किसानों को नई नई विधियां सिखाईं। हरिराम ने गर्व से कहा, मेरी मेहनत का सबसे बड़ा फल यही है कि मेरा बेटा किसानों की भलाई के लिए काम करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिक्षा।